चलिए अब हम पढ़ने वाले यहाँ पे HTML लिंक के बारे में। लिंक को बोला जाता है हाइपर लिंक। हाइपर लिंक, ठीक है। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे इसका पूरा नाम जो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा टेक्स्ट जिस पर लिंक हो, यानी कि जिस पर हम क्लिक करें तो डेस्टिनेशन पर पहुंचाए, उसको बोला जाता है हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। मार्कअप लैंग्वेज मतलब इस प्रकार से ब्रैकेट में लिखी जाती है, और लैंग्वेज मतलब कोई भाषा होती है कि जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पे हम लिंक को पहले समझ लेते हैं। हम चलते हैं गूगल में, यहाँ पे हम गूगल को ओपन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई भी साइट ओपन करते हो, गूगल न्यूज़ आप ओपन करते हो, तो आप गूगल न्यूज़ ओपन करें तो आप यहाँ देखिए, आपको यहाँ पे गूगल न्यूज़ या फिर जो हेडलाइंस दिख रही, जहाँ पे भी आप देखिए कर्सर ले जाते हो तो देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, जब हम यहाँ पे कर्सर है तो हमारा पॉइंटर है, यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ कर्सर आ गया किसका, सेलेक्ट करने का, और यहाँ पे आया देखिए पॉइंटर आ गया। पॉइंटर का मतलब क्या होता है? जिस पर लिंक होती है, यानी कि हैंड का निशान आ जाता है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमको गूगल न्यूज़ यहाँ पे सामने नजर आ जाती है। अब इसमें भी देखिए हर एक जगह आपको लिंक नजर आएगी। लिंक जहाँ पे होती है वहाँ पे आपको देखिए पॉइंटर का निशान यहाँ पे चेंज हो जाता है। देखिए इस प्रकार अगर क्लिक करें तो हमारी जो गूगल मतलब जो न्यूज़ है वो आपकी अलग से यहाँ पे ओपन हो चुकी है। ये देखिए आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा किसी अदर जो न्यूज़ है उस पर क्लिक करोगे तो उस प्रकार आप उसको ओपन करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो लिंक क्या होती है वो आप समझ गए होंगे। यानी कि लिंक एक ऐसा टेक्स्ट होता है जिस पर हम क्लिक करें तो वो डेस्टिनेशन पर, यानी कि उसके अंदर का जो सोर्स मतलब जो विस्तार है या फिर जो डिस्क्रिप्शन है वो अलग जगह कहीं पे छिपा हुआ है, यानी कि अलग पेज में है। तो उस पेज में जाने के लिए हमको लिंक का प्रयोग करना पड़ता है। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे कि लिंक क्या होती है, उसको यूज़ कैसे करते हैं, सारी चीज़ हम बनाना देखेंगे। कितने प्रकार की लिंक होती है वो सारी चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइपर टेक्स्ट। जो HTML है उसका पूरा नाम आपको पता होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। और हाइपर टेक्स्ट को ही यहाँ पे क्या बोला जाता है? लिंक। लिंक को ही ये डिफाइन करता है, इसलिए इसको जो है हाइपर टेक्स्ट बोला जाता है। और लिंक एक साधारण शब्द ही होता है, परंतु उसको जो है हम किस में बदल देते हैं? हाइपर लिंक। मतलब किसके थ्रू? एक एंकर टैग होता है जिसे हम ए से दर्शाते हैं। ए जो होता है यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते हैं और उसके बाद ए को हम क्लोज कर देते हैं। तो ये जो है एंकर टैग है, और इसके साथ एक रिक्वायर्ड यानी कि एक जरूरी एट्रीब्यूट यूज होता है जिसको बोला जाता है HREF, यानी कि हाइपर लिंक का जो रेफरेंस होता है वो यहाँ पर देना होता है कि आप इस टैग के माध्यम से जो टेक्स्ट लिखा है क्लिक करने पे वो कहाँ जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे URL हमको देना पड़ता है, ठीक है। और जब भी हम माउस का कर्सर यहाँ पे ले जाते हैं तो क्या हो जाता है? एक पॉइंटर का निशान यहाँ पे बन जाता, मतलब हैंड का निशान यहाँ पे बन जाता, हाथ के निशान में कन्वर्ट हो जाता है। और वेब पेज मतलब हर वेब पेज की अगर बात करें तो किसी न किसी वेब पेज में हर जगह आपको देखेंगे तो एक जो लिंक है हर टेक्स्ट में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, जो कि दूसरे पेज में आपको ले जाकर छोड़ती है। इसके अलावा HTML लिंक बनाने के लिए एंकर टैग एलिमेंट का यूज़ होता है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, ओपनिंग टैग। और जब ये एंड हो जाता है तो उसको जो है हम एंड मतलब एक जो स्लैश है उसको लगाकर यहाँ बंद कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ए हमने लिखे, ए जो है ओपनिंग टैग है, HREF जो है एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट मतलब एक रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है जिसके अंदर URL दिया जाता है। URL मतलब एक ऐसा एड्रेस जिसको क्लिक करने पे मतलब ये जो लिंक टेक्स्ट है इसको क्लिक करने पे कहाँ पहुँचा है? इस URL पे ये पहुँचा है। जब हमारा काम एंड हो जाता है तो हम क्या करते हैं? एंकर टैग को क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ तीन चीज़ होती है, ओपनिंग यानी कि ए जो है एक एंकर टैग को रिप्रेजेंट करता है और ओपनिंग टैग होता है, ठीक है। और लिंक को डिफाइन किया जाता है इसी के अंदर, ठीक है, मतलब ये शुरुआत होती है एक तरीके से। इसके अलावा HREF एक एट्रीब्यूट होता है जो कि हाइपर लिंक रेफरेंस इसका पूरा नाम होता है, और इसी के अंदर हम डेस्टिनेशन का एड्रेस यहाँ पे देते हैं, यानी कि URL का स्टैंडर्ड फॉर्मेट यहाँ पे दिया जाता है। और लिंक टेक्स्ट का मतलब जो होता है कि ऐसा टेक्स्ट जिस पर क्लिक करें तो इस HREF के अंदर जो दिया है उस पर चले जाए। तो यहाँ पे हमको लिखना होता है, जैसे हमको जाना है कहाँ पे? गूगल न्यूज़ पे, तो गूगल न्यूज़ का जो एड्रेस है हमको कहाँ लिखना पड़ेगा? इस URL के अंदर लिखना पड़ेगा। और लिंक टेक्स्ट में हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे? गूगल न्यूज़ यहाँ पे हम लिख देंगे। तो गूगल न्यूज़ लिखेंगे, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो इस URL पे हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो लिंक टेक्स्ट ये होता है। और ए जो होता है ये स्लैश लगाकर, फॉरवर्ड स्लैश लगाकर जो करते हैं ये लिंक को समाप्त करते हैं, एंकर टैग को क्लोज करने के लिए यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। आगे देखिए HTML में हम दो प्रकार की लिंक देख सकते हैं, एक तो सामान्य टेक्स्ट की लिंक दे सकते हैं और दूसरी मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया से मतलब होता है देखिए मीडिया का मतलब होता है कम्युनिकेशन का माध्यम, तो एक टेक्स्ट भी हो सकता है, ग्राफिक्स भी हो सकता है, ठीक है, साउंड भी हो सकता है, एनिमेशन भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है। तो इन सभी में अगर लिंक देंगे तो वो कहलाएगी मल्टीमीडिया लिंक, और सिंपल अगर टेक्स्ट में लिंक देना तो वो कहलाएगी टेक्स्ट की लिंक। तो चलिए दोनों में लिंक देना देखेंगे हम। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट की लिंक बनाना पहले यहाँ समझ लीजिए, फिर हम जो है वेब पेज बनाकर यहाँ पे देखेंगे।
तो डॉक टाइप HTML, डॉक्यूमेंट टाइप की डेफिनेशन और वर्जन यहाँ पे दिया जाता है। HTML जो रूट एलिमेंट होता है, फिर हेड होता है जो कि टाइटल को और अन्य जो मेटा इन्फॉर्मेशन उसको कंटेन करने का काम करता है। टाइटल हमने क्लोज कर दिए, हेड को भी क्लोज कर दिए। बॉडी शुरू हुई, एक पैराग्राफ ली हमने। पैराग्राफ में क्या लिखा, बिलो इज एन HTML लिंक, बाय क्लिकिंग ऑन इट यू कैन विजिट google.com। तो जैसे ही हम जो है नीचे देखिए, हम पैराग्राफ में लिखे हैं, पर हम देखिए एंकर टैग में हमने लिख दी हैं कि जो ए है, एंकर टैग शुरू हुआ href और अंदर हमने URL दे दी http www.google.com और डबल कोट से उसको क्लोज कर दिए और यहाँ पे इसको ब्रैकेट बंद कर दिए। फिर हमने जो टेक्स्ट लिखे, मतलब इस URL में जाने के लिए हमको किस टेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, तो हमको इस टेक्स्ट में क्लिक करना पड़ेगा। क्या लिखा, विजिट google.com। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एंकर टैग हमारा जो है क्लोज हो चुका है और बॉडी हमने क्लोज करे और HTML भी क्लोज कर लिए। हम बनाकर देखते हैं। चलिए यहाँ पे हम जो है नोटपैड को ओपन कर लेते हैं, नोटपैड प्लस को, और यहाँ पे हम चलते हैं किसमें, एक न्यू पेज बनाते हैं। न्यू पेज बनाते हैं, इसको पहले आप सेव कर लीजिए, सेव कर देते हैं, ठीक है, सेव कर लेते हैं। link1.html, लिंक पहले से बना हुआ है, link1.html करें और यहाँ पे हम जो है इसको डॉक टाइप HTML हमने लिखे इस प्रकार से और एंटर करें। अब हमको लिखना है HTML, और HTML जब शुरू होता है तो उसको एंड भी करना पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि पेयर्स में आते हैं सारी चीज़ें। हेड शुरू हुआ तो हेड को बंद भी करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हेड के अंदर आपको पता है टाइटल भी आता है, ठीक है। ये हमने हेड को बंद करे और यहाँ पे हमने लिख देते हैं टाइटल, ठीक है। और टाइटल में हम लिख देते हैं लिंक टैग, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है इसको टाइटल को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये हमने क्लोज कर दी। अब हेड के बाद हम कहाँ जाते हैं, बॉडी में। तो बॉडी हम यहाँ पे शुरू करते हैं और बॉडी को भी हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ये हमारा हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। अब जैसे एक H1 लिख देते हैं, H1 में हम लिख देते हैं दिस इज़ लिंक टैग, इतना लिख दिया और H1 को हम कर देते हैं क्लोज, ठीक है। और नीचे लिखते हैं ए एंकर टैग की शुरुआत होती है और href एक एट्रीब्यूट होता है जो कि रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर हम URL देते हैं। तो डबल कोट के अंदर हम कोई फाइल का एड्रेस दे सकते हैं, ठीक है, कोई इमेज का एड्रेस दे सकते हैं जिस पर हम क्लिक करें तो वहाँ पहुँच जाए, या फिर कोई टेक्स्ट मतलब जो URL है उसका एड्रेस दे सकते हैं। तो URL में हमने क्या लिखा है, URL आप देखिए यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे आप गूगल में जाना चाहते हैं तो HTTP लिखना पड़ता है, ठीक है, डबल स्लैश लगाया आपने, www.google.com इस प्रकार लिखे और बाहर आ गए और क्या लिखे गूगल, मतलब इस पर जाने के लिए हम जो है गूगल टेक्स्ट पर क्लिक करना पड़ेगा और एंकर टैग को हमने क्लोज कर दिए, ठीक है। तो हमारा बेसिक जो टेक्स्ट की लिंक है वो बन गया, यानी कि गूगल पर हम क्लिक करेंगे तो किस में जाएंगे, URL लिखा क्या, HTTP भी लगा सकते हैं सिक्योर्ड है करके और www.google.com और इसको हम कर देते हैं सेव। अब हम जाते हैं कहाँ पे, हम जाते हैं डेस्कटॉप पे, हमारा एक फोल्डर बना हुआ है जिसका नाम है HTML और इसमें हमने सेव की है लिंक वन के नाम से। देखिए वेब पेज है लिंक वन के नाम से, इसको हम क्लिक करते हैं और यहाँ देखिए आप, यहाँ जैसे ही हम इसको क्लिक करें तो दिस इज़ लिंक टैग, ये H1 में हमने लिखा था और दूसरा हमने लिखा था नॉर्मली एंकर टैग में, और जिसमें हमने दिया था www.google.com और टेक्स्ट क्या लिखा था गूगल, तो गूगल आ गया है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा गूगल का जो पेज है वो खुल जाएगा, खुल गया यहाँ पे। तो ये नॉर्मली टेक्स्ट की लिंक हुई, समझ में आया आपको, समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हम देख सकते हैं और अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं, हम चलते हैं टेक्स्ट की लिंक तो हो गई। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आप जो है इसको समझ लीजिए, जैसे मैंने पहले अभी बता चुका हूँ, एंकर टैग की शुरुआत होती है, href में हमने क्या दी है, google.com दी है, ठीक है, जिस पर जाने के लिए हम जो है इस टेक्स्ट पर क्लिक करना होगा, यानी हमने लिखे थे गूगल। इसके अलावा एंकर टैग क्लोज कर दिए, तो ये भी आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब मल्टीमीडिया लिंक समझते हैं। मल्टीमीडिया लिंक का मतलब क्या होता है, जैसे हमने क्या लिखे थे, देखिए यहाँ हमने लिखे थे गूगल, क्या लिखे थे, विजिट गूगल। विजिट गूगल की जगह हम कोई इमेज का एड्रेस दे सकते हैं। इमेज का एड्रेस मतलब कोई इमेज का एड्रेस दे सकते हैं, कोई आइडियो या फिर कोई भी चीज़ हम जो है इसमें दे सकते हैं जिस पर क्लिक करने पे यहाँ पे हम जा सकते हैं। तो इमेज का हम एड्रेस देंगे तो इमेज पर जैसे क्लिक करेंगे तो इस URL पे हम पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो चलिए उसी पे हम काम करने वाले हैं, ठीक। तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए डॉक टाइप आप समझ में गए, HTML, हेड, टाइटल, बॉडी। पैराग्राफ में क्या लिखा है कि जो इमेज है उस पर क्लिक करेंगे तो कहाँ चले जाएंगे, गूगल पर चले जाएंगे। तो उसी मतलब हम जो वेब पेज है उसमें सुधार करते हैं, जहाँ हम गूगल लिखे थे वहाँ हम कोई इमेज का URL देंगे, ठीक है। चलिए हम नोटपैड में चलते हैं।
तो हम क्या कर रहे हैं, जाना इसी वेब पेज में है या इसी एड्रेस पे जाना है, हमको सिर्फ क्या करना है, टेक्स्ट के बदले में यहाँ पे क्या लिखना है, इमेज लिखना है। तो आप स्पेस दे दीजिए। इमेज के लिए आपको पता है क्या लिखते हैं, IMG, और एक रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है SRC। SRC मतलब सोर्स होता है, और डबल कोट के अंदर इमेज का एड्रेस देंगे आप। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, web.png, ठीक है, web.png लिख दीजिए, या फिर यहाँ पे कोई इमेज होगी, देखिए वेब है और एक है H, ठीक है, H.png, चलिए वेब ही लिख देते हैं, web.png लिख देते हैं। और उसके बाद IMG जो है उसको हम हाइट और विड्थ यहाँ दे सकते हैं, तो हम विड्थ दे देते हैं, विड्थ दे देते हैं, छोटी कर देते हैं उसको, है ना, छोटी कर देते हैं, इक्वल लगाकर 200 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है, और स्लैश लगा के इसको क्लोज कर देते हैं। ये हुआ IMG हमारा, मतलब देखिए IMG SRC एट्रीब्यूट है, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, जिसके अंदर URL दिया जाता है, सोर्स दिया जाता है किसका, इमेज का, विड्थ हमने सेट कर दिया एट्रीब्यूट लगाकर, और एंकर टैग हमारा क्लोज था तो क्लोज कर दिए। सेव करो, और सेव करने के बाद हम जो है इसको फिर से रन करके देखते हैं। कहाँ पे, लिंक मन, ठीक है, ये देखिए ये आ गया, दिस इज लिंक टैग। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो कहाँ जाना चाहिए, गूगल पर। तो देखिए ऑलरेडी हम गूगल पर आ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम टेक्स्ट के थ्रू भी आ सकते हैं, इमेज के थ्रू भी आ सकते हैं। तो इमेज के थ्रू जो आए हैं वो कहलाएगी मल्टीमीडिया लिंक, और जो टेक्स्ट के थ्रू आई है वो नॉर्मली टेक्स्ट की लिंक कहलाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये जो पढ़ रहे हैं हम, देखिए HTML लिंक का कलर बदलने का तरीका, ये हम ओरिजिनली कहाँ पे पढ़ेंगे विस्तार से, CSS में। पर बेसिक रूप से आप समझ सकते हैं, CSS मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और HTML जैसे एंड होता है तो इसके जस्ट बाद हम जो है CSS को पढ़ेंगे, और उसके जस्ट बाद हम पढ़ेंगे JS यानी कि जावास्क्रिप्ट को पढ़ेंगे। फिर और अदर जो लैंग्वेज है जो कि हमारी वेब डिज़ाइनिंग में बहुत ही ज़रूरी होती है, उनको हम पढ़ने वाले हैं। और साथ में हम जो है ग्राफिक्स डिज़ाइन, साथ में ग्राफिक डिज़ाइन यानी कि जो फोटोशॉप है उसको, उसमें काम करना देखेंगे कि जो वेब डिज़ाइनिंग उसमें फोटोशॉप की क्या भूमिका होती है उसको पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारा वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम अन्य चीज़ों को यहाँ पर कवर करेंगे। तो देखिए HTML लिंक, अच्छा इसकी PDF आपको एप्लीकेशन में भी मिल जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम चैनल में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हर जगह जो है आप यहाँ पे HTML की जो PDF है वो आपको कंप्लीट यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए कलर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो लिंक का कलर होता है वो आप देख सकते हैं ब्लू होता है, और अगर हम क्लिक कर दे तो वो पर्पल कलर हो जाता है। तो यहाँ अनविजिटेड मतलब जिस पर काम नहीं किया गया है, क्लिक नहीं किया गया है, तो वो अनविजिटेड कलर कहलाता है, तो वो होता है ब्लू, ठीक है। और उसके साथ में अंडरलाइन रहती है। विजिटेड कलर जो होता है वो अगर क्लिक करें तो उसका कलर जो होता है पर्पल हो जाता है, और अंडरलाइन रहता ही है। एक्टिव लिंक का मतलब होता है जिसमें आपने अभी मतलब आपके सामने खोला हुआ है, ठीक है। और एक्टिव लिंक का कलर जो होता है क्या होता है, रेड होता है, और ये भी अंडरलाइन होती है। तो इसके बारे में हम विस्तार से CSS में पढ़ेंगे। जब आप HTML लिंक के लिए कोई कलर नहीं सेट करते हैं तब भी ब्राउज़र द्वारा ये वैल्यू दिखाई दे जाती है। और अब जो है लिंक का जो डिफ़ॉल्ट कलर है उसके बारे में मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं, बदलना है तो हम उसको बदल भी सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है। एट्रीब्यूट क्या क्या होते हैं, एट्रीब्यूट जो लिंक के एट्रीब्यूट होते हैं वो होता है एक HREF होता है जो कि रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट होता है, जिसको हमने देखे थे। URL इसके अंदर दिया जाता है, यानी कि जो वेब पेज खोलना है या कोई सोर्स है जहाँ डेस्टिनेशन है, उस जहाँ हमको जाना है तो उसका एड्रेस यहाँ पर दिया जाता है। टारगेट का मतलब होता है, देखिए जब हम टारगेट सेट करते हैं तो टारगेट के अंदर चलिए हम जो है इसको सेट करके देख लेते हैं। जैसे हम क्लिक कर रहे हैं, यहाँ देखिए आप लिंक खुला है, इसको क्लिक कर रहे हैं तो उसी पेज में हमारा गूगल खुल जा रहा है। अगर हमको दूसरे पेज में गूगल खोलना है तो हमको इसके अंदर क्या देना पड़ेगा, टारगेट नाम का एक एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर हम जो है क्या दे देंगे, अंडरस्कोर लगा कर दे देंगे ब्लैंक। और अगर आप ब्लैंक देते हो और सेव करते हो तो आप ध्यान से देखना, ब्राउज़र में रिफ्रेश करते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए लिंक वाला टैग अलग है और गूगल वाला अलग है, यानी कि ये उसी टैब में नहीं खुल रहा है, दूसरी टैब में खुल रहा है। किस टैग मतलब एट्रीब्यूट के माध्यम से, ब्लैंक जो है टारगेट के अंदर ब्लैंक। और अगर सेल्फ कर देते हैं, ठीक है, और सेल्फ करने के बाद अगर हम रिफ्रेश करते हैं, यहाँ चले जाइए फिर से, तो उसी टैब में ये खुलेगा। उसी टैब में मतलब बाय डिफ़ॉल्ट उसी टैब में खुलता है, पर सेल्फ देने के बाद भी उसी टैब में खुलेगा। इसी प्रकार और दूसरे भी होते हैं, जैसे पेरेंट है, ये ब्लैंक के जैसे काम करता है। टॉप ये मतलब जो है सेल्फ जैसे ही काम करता है, तो ये इसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। तो आप दो ध्यान में रखिए, ब्लैंक और सेल्फ, ठीक है। उसके बाद एक टाइप होता है। टाइप मतलब एट्रीब्यूट से जो है इंटरनल मीडिया टाइप को बताया जाता है, और URL से जो है इस प्रकार फाइल जुड़ी हुई है कि जो फाइल किस प्रकार जुड़ी हुई है वो उसको बताया जाता है। डाउनलोड में सिर्फ डाउनलोड लिखा जाता है, यानी कि अगर कोई इमेज हम डाउनलोड करना चाहते हैं, इमेज का हमने URL दिया है
तो उसके साथ में ए टैग के अंदर क्या दर्शाना पड़ता है, डाउनलोड जो एट्रीब्यूट है उसको लिखना पड़ता है। ठीक है। मेल टू मतलब डायरेक्टली हमें ईमेल जो सर्वर है वो खोलना है। ठीक है, जिसमें हमको ईमेल भेजना है, तो मेल सॉफ्टवेयर खोलने के लिए मेल टू जो एट्रीब्यूट है उसका प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ ध्यान से मतलब देख सकते हैं जो हम, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ईमेल लिंक। ठीक है, तो ईमेल लिंक के में आपको देखिए HREF के अंतर्गत क्या लिखना पड़ता है, मेल टू, और डायरेक्टली ईमेल आईडी आपने लिख दी और मेलस, इस पर क्लिक करेंगे तो इस ईमेल आईडी पे आपको डायरेक्ट मेल मतलब डायरेक्ट आप मेल भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये है मेल टू। आगे चलते हैं। HTML लिंक के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि इंटरनल लिंक होता है, एक्सटर्नल लिंक होता है, डाउनलोड लिंक होता है और ईमेल लिंक होता है। तो चलिए एक एक करके सभी को जान लेते हैं। इंटरनल लिंक का मतलब क्या होता है? इंटरनल लिंक का मतलब होता है कि जैसे एक वेब पेज है, ठीक है, ये वेब पेज है, और वेब पेज में आपको पता है एक वेब पेज में बहुत सारी हेडिंग्स होती है, यानी कि H1 होती है, H2 होती है, बहुत सारे पैराग्राफ्स होते हैं। तो ये जो है हम नॉर्मली ना देकर क्या देंगे, इनकी एक आईडी डिफाइन कर देते हैं। आईडी में हम दे देंगे हेडिंग 1, इसमें दे देंगे हेडिंग 2, इसमें दे देंगे पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, 3। तो आईडी हमने डिफाइन कर दी, यानी कि हम जो है उसको एक नाम इंडिकेट कर दी है, नाम से एक इंडिकेट कर सकते हैं, नाम उसको निरूपित कर दी है। ठीक है, तो हम उस आईडी के नाम से जो है इसकी लिंक तैयार कर सकते हैं। किसमें? एक ही वेब पेज में, मतलब उसी वेब पेज में कुछ कंटेंट दिया है, यानी कि आपने देखा होगा इंडेक्स दिया होता है या फिर कुछ कंटेंट दिया होता है, उस कंटेंट में क्लिक करें तो उसके डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाते हैं उसी वेब पेज में, तो इसको बोला जाता है इंटरनल लिंक। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट में मतलब जो सेम साइट है, अन्य डॉक्यूमेंट की लिंक को इंटरनल लिंक यहाँ पे किया जाता है। और इस लेसन मतलब इसमें हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पे दिया है। ठीक है, HTML हेड जो है, हेड को यहाँ क्लोज कर दिए। टाइटल में यहाँ कुछ दे सकते हैं पर देने की ज़रूरत नहीं है, टाइटल में आप दे दें तो अच्छी बात है। बॉडी के अंदर आप देखिए 2 लिंक आपने दिए हैं, ए HREF लेसन 1, ये आईडी को डिनोट करता है, और लेसन 1 पे क्लिक करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, इस लेसन 1 पे पहुँच जाएंगे। तो URL क्या है, URL मैं बताऊंगा अभी क्या है। फिर दूसरा हमने दिया लेसन 2, और लेसन 2 पे क्लिक करेंगे तो इस URL पे पहुँच जाएंगे। तो है क्या, देखिए एक एंकर टैग ली हमने, जिसके अंदर देखिए हमने आईडी उसको दे दी है क्या, लेसन 1, और इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन 1 एक लिंक बना दी है, जिसके अंदर हमने लिखे दिस इज सब टॉपिक 1 और दिस इज सब टॉपिक 2, इस प्रकार हमने लिखे। और ये देखिए लेसन 1 जो है किसकी है आईडी, ये एंकर टैग पहले वाली की। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन 1 में। और एक और लिए हमने देखिए यहाँ BR लगा कर ये अलग कर दी इसको, एक डिव लिए हैं, डिवीज़न के बारे में हम विस्तार से किसमें पढ़ेंगे, CSS में। तो डिव मतलब होता है एक बड़े वेब पेज का छोटा सा पार्ट। तो इसको भी आईडी दे दी हमने लेसन 2, और लेसन 2 कहाँ कॉल की है, दूसरे में। तो इस प्रकार हम इसको जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए इंटरनल लिंक में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए HREF लिए लेसन 1, यहाँ 4 लिंक हमने लिए, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4। तो हमने देखिए लेसन 1 में क्या दिए, एंकर टैग को लेसन 1 दे दिए। ठीक है, और मतलब एक आईडी, नॉर्मली आप क्या लिखते थे, यहाँ पे आप देखिए HREF लगाते थे, तो HREF की जगह हमने आईडी दे दी। HREF भी लगा सकते पर HREF में वो और कहीं पहुँचा देगा, तो हमने आईडी का मतलब होता है इसको एक नाम देना, आइडेंटिफाई करना। तो ए का नाम क्या हो गया, लेसन 1, डिव का नाम क्या होगा, लेसन 2, और आईडी जो पी है, पी की जो आईडी है वो क्या दे दी, लेसन 3, और एक आर्टिकल हमने लिए है, आर्टिकल भी एक टैग है, तो इसकी आईडी हमने दे दी लेसन 4। तो ये आईडी दे दिए, यानी कि उनको हम दे सकते हैं, देखिए उसी डॉक्यूमेंट में हैज़ लगा के दिए, यानी कि उसी डॉक्यूमेंट में जाना चाहिए, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4। चलिए इसको रन करके देखते हैं हम। ठीक है, क्या नाम है, इंटरनल लिंक .html। यहाँ जाएंगे HTML में और इंटरनल लिंक यहाँ पे ओपन करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ देखिए लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4 यहाँ दिया, और नीचे देखिए उसी में क्या दिया है, इंट्रोडक्शन लेसन 1, फिर इंट्रोडक्शन लेसन 2, 3, 4, और उसके बाद हमने देखिए 4 तक लिए। तो हम चाहते हैं 4 में जाए, तो 4 में जैसे जाए देखिए 4 खुल गया। अगर हम चाहते हैं 2 में जाए तो 2 खुल गया, देखिए 2। और हम चाहते हैं कि जैसे हम कहाँ पे हैं, 3 में जाएँ तो 3 खुल गया, ये देखिए 3। तो इस प्रकार हम देखिए इंटरनल लिंक में यहाँ काम कर सकते हैं। तो इंटरनल लिंक आपको समझ में आ गई होगी, मतलब उसी में हम जो है आईडी बना देते हैं और आईडी को हम यहाँ पे एंकर टैग के माध्यम से यहाँ दर्शा देते हैं, तो वो उस प्रकार से इंटरनल लिंक हमारी बन जाएगी। एक होती है एक्सटर्नल लिंक, यानी कि किसी अदर वेब पेज की जो लिंक है या URL है वो हम देते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक का प्रयोग करते हैं, जो अदर वेब पेज है वेबसाइट की।
तो जैसे हमने देखिए यहाँ पे सारी चीज़ तो हमने लिखे, एक एंकर टैग लगा और HREF में हमने https www.w3school.com ये ट्यूटोरियल है, ट्यूटोरियल से रिलेटेड चीज़ है, HTML का ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे जो है किस में पहुँच जाएगी, एक W3 स्कूल में। फिर दूसरा हमने दिए हैं जो है किसके लिए, CSS के लिए, यहाँ HTML के दिए हैं और यहाँ CSS के लिए दिए हैं, देखिए ट्यूटोरियल पॉइंट। और तीसरा हमने दिया है जावास्क्रिप्ट के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे हम जो है एक्सटर्नल लिंक को मैं आपको दर्शा देता हूँ। एक्सटर्नल लिंक किस में है, यहाँ देखिए, ये देखिए AHREF एक एड्रेस दी हमने, जैसे कि उसमें दिए थे हमने किस में www.google.com, वो भी एक्सटर्नल लिंक हो गई। तो यहाँ पे HTML में हमको HTML का ट्यूटोरियल पढ़ना थी, साइट का एड्रेस हमने दे दिए। CSS का ट्यूटोरियल पढ़ना थी, हमने दे दिए ट्यूटोरियल पॉइंट। और एक जावास्क्रिप्ट का पढ़ना तो हमने दे दिए javapoint.com। तो हम इसको रन करके देखते हैं, कहाँ चले जाए हमारे फोल्डर में, और यहाँ पर हम जाते हैं एक्सटर्नल लिंक में। ठीक है, इस पर क्लिक करें, देखिए HTML पे क्लिक करें तो HTML के लिए हमारा देखिए ये W3 स्कूल खुल गया। अगर हम यहाँ दे देते टारगेट में ब्लैंक तो अलग वेब पेज खुलता। CSS में भी इस प्रकार खुल जा रहा है और जावा पॉइंट में भी, जावास्क्रिप्ट में भी इस प्रकार खुल जा रहा है। तो हम देखिए एक्सटर्नल लिंक हमने देख ली यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। डाउनलोड लिंक में जो है डाउनलोड एट्रीब्यूट का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ देखें तो यहाँ देखिए जो inquiry.docx है, एक फाइल है MS वर्ड की, इसको डाउनलोड करना, डाउनलोड रिलेशन नाम का जो एट्रीब्यूट है वो दिया जाता है। नो ओपनर, नो रेफरर और टारगेट ब्लैंक, यानी कि अदर जो वेब पेज है वो खुलना चाहिए और फाइल को डाउनलोड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आप दे सकते हैं, आप प्रयोग कर लेना इसका। और एक और होता है ईमेल वाला। तो ईमेल लिंक में आप देखिए सीधे प्रोग्राम में ले जाता है। तो इसके लिए हम देखिए मेल टू, और यहाँ हम टारगेट डायरेक्ट लिख सकते हैं, और मेल अस जैसे हम क्लिक करते हैं तो वो डायरेक्टली उस मेल सॉफ्टवेयर को ओपन कर देगा। तो ये हो गई हमारे 4 प्रकार की लिंक। आप देख सकते हैं कौन कौन सी लिंक हमने पढ़े हैं यहाँ पे। एक इंटरनल लिंक हमने देखे हैं, एक्सटर्नल लिंक देखे हैं, डाउनलोड लिंक देखे हैं और ईमेल लिंक देखे हैं। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे ध्यान से प्रैक्टिस कर सकते हैं समझकर। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ HTML लिंक, यानी कि क्या महत्व है HTML लिंक का हमारे जो वेब पेज है डिज़ाइनिंग उसमें। तो लिंक के बगैर इंटरनेट अधूरा है। क्यों? क्योंकि आप क्लिक करे बगैर यहाँ पे काम नहीं करते। जब आप क्लिक करोगे तभी तो हाइपर टेक्स्ट बनेगा। तो उसके बगैर HTML यहाँ पे या इंटरनेट अधूरा माना जाता है। और लिंक का जो लिंक ही इंटरनेट का महत्व सिद्ध करती है। यहाँ देखिए HTML लिंक का उपयोग एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट से जोड़ने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो यूज़र है, यूज़र को आसान नेविगेशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह और उस जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यहाँ पे लिंक उपलब्ध होती है। नेविगेशन के लिए ये काम करती है। एक्सटर्नल लिंक जिन्हें हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की दुनिया में बैक लिंक्स भी कहते हैं, और ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का अहम हिस्सा भी होती है। एक बेस टैग होता है। बेस टैग होता क्या है? तो जैसे किसी वेबसाइट के एक वेब जो पेज है उसमें संबंधित पेज के लिंक बनाते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है सभी लिंक का फुल पाथ लिखना पड़ता है। परंतु बेस टैग जो होता है, बेस टैग इस कार्य को काफ़ी आसान कर देता है। मतलब आपको पूरा लिंक का URL लिखने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ बेस टैग को डिफाइन किया जाता है। तो बेस टैग को डॉक्यूमेंट के हेडर सेट में, यानी कि जहाँ पे हम टाइटल लिखते हैं उसके आसपास ही इसको दिखाया जाता है, और रिलेटिव लिंक को जो है डॉक्यूमेंट के बॉडी सेक्शन में लिखा जाता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसका। देखिए टाइटल के अंदर हमने देखिए क्या लिखे हैं, टाइटल लिख दिए। एक बेस टैग भी हमने शुरू किया। बेस टैग में हमने HREF लिखे, और जो मेन जो वेबसाइट है उसका नाम लिख दिए google.com। अब google.com के अंतर्गत बहुत सारे पेज होते हैं। अबाउट अस हो सकता है, ठीक है, जीमेल हो सकता है, या और बहुत सारी चीज़ हो सकती है। तो हमको उसमें नॉर्मली स्लैश लगा क्या लिखना है HREF में बॉडी में, अबाउट अस। तो जैसे हमने नाउ अबाउट अस पर क्लिक करें तो गूगल के अंदर जो अबाउट होगा, या फिर गूगल की जगह हम जो है हमारी वेबसाइट का एड्रेस दे सकते हैं, और उस वेबसाइट के अंतर्गत हमको जो बॉडी है उसमें लिंक देना है तो सिर्फ स्लैश लगा और उस दूसरे वेब पेज का एड्रेस हम दे सकते हैं, और जिसमें हम टेक्स्ट लिखें तो उसमें जा सकते हैं। तो बेस टैग का ये कमाल होता है, यानी कि बार बार हमको पूरा URL या फुल पाथ लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये बेस टैग हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट यहाँ पे होगा। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, जो जो चीज़ें हमने पढ़े हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बेझिझक बता सकते हैं। ठीक है, और लेक्चर अगर पसंद आए तो आप उसे जो है दूसरों तक पहुंचाने का भी कष्ट करें। PDF आपको कंप्लीट मिल जाएगी। कहाँ पे? टेलीग्राम में या फिर एप्लीकेशन में। ठीक है।